हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके हाथों का संपूर्ण परिचय। तो चलिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके संपूर्ण हाथ का परिचय। किस लाइन को क्या कहते हैं, कौन से पर्वत को क्या कहते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगी आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए, इससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है आपके हाथों का पूरा परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप एक हाथ का प्रिंट देख रहे हैं, इसे मैंने ड्रॉ किया है। तो इस पे मैं आपको अपने हाथ में आपके फिंगर्स और आपके पर्वत के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ जो आपको ये फिंगर दिख रहा है, इसे हम अंगूठा कहते हैं, जिसे आप थंब कहते हैं अंग्रेजी में। ये जो फर्स्ट थंब के बगल वाली जो फिंगर है, इसे हम हिंदी में तर्जनी कहते हैं। इसे आप इंडेक्स फिंगर भी कह सकते हैं। बीच वाली अंगुली जो होती है, ये हमारी मध्यमा होती है, मिडिल फिंगर। ये तीसरी जो अंगुली है, ये है चौथी अंगुली जो है, ये है अनामिका। जो कि आप रिंग फिंगर कह सकते हैं। ये आखिरी अंगुली जो है, ये है कनिष्ठिका। या फिर लिटिल फिंगर आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके फिंगर में आप देखेंगे इस तरह से ये 3 पार्ट में डिवाइड किए होते हैं सारे फिंगर्स। तो ये एक कॉमन हाथ में होते हैं। किसी किसी विरले हाथ में आपको दो मिलेंगे, किसी किसी में आपको 4 पार्ट भी मिल जाएंगे। तो एक नॉर्मल हाथ में ये 3 ही होती है, जिसे हम पोर कहते हैं। ये 1 2 3, ये हो गए प्रथम पोर, ये हो गए दूसरा पोर, और ये हो गया तीसरा पोर। ये सारे उंगलियों में सेम होते हैं। तो इसे आप सारे उंगलियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पोर के नाम से आप जान सकते हैं। अब आ जाइए, मैं पर्वतों के बारे में आपको बताता हूं। ये थंब के नीचे यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा उभार दिखेगा, इसे हम कहते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत के जस्ट ऊपर यहाँ पर तर्जनी के नीचे आपको जो उभार दिखता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे उभार आपको दिखे, पर तर्जनी के नीचे वाले हिस्से को हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं, या फिर इसे आप युपिटर कह सकते हैं। बीच वाली अंगुली के नीचे जो होती है, ये होती है शनि पर्वत, या फिर सैटर्न इसे कह सकते हैं। अनामिका के नीचे आपको देखने को मिलेगी सूर्य पर्वत, और कनिष्ठिका के नीचे जो उभार होते हैं, उसे हम कहते हैं बुध पर्वत। शुक्र पर्वत और बृहस्पति पर्वत के बीच में यहां हमें मिलता है मंगल पर्वत, और ये मंगल का पहला पर्वत होता है। मंगल पर्वत के जस्ट ऑपोजिट और बुध पर्वत के नीचे यहां पे हमें मिलता है मंगल का दूसरा पर्वत। मंगल के नीचे और शुक्र पर्वत के जस्ट विपरीत ये होता है चंद्र पर्वत। शनि और बृहस्पति और मंगल, इन तीनों के बीच में यहां वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लूटो।
इस पार्ट को जो कि शुक्र पर्वत के नीचे है, यहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया राहु, और राहु के ठीक नीचे जस्ट जहां हमारी हथेली समाप्त होती है वहां ये पर्वत हो गए केतु। प्लूटो के बगल में ये पर्वत यहां पर ये हो गए हर्षल। तो फ्रेंड, यहां पर ये संपूर्ण हाथ को कुछ पर्वतों में डिवाइड किया जाता है और ये हो गए आपके संपूर्ण पर्वत का इंट्रोडक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप याद रख सकते हैं। आपको याद रखना होगा, 2-4 दिन में अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आप इसे याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए अब दूसरे फिगर में जाते हैं और जानते हैं हाथों में कितनी तरह की रेखाएं होती है। फ्रेंड, यहाँ पर मंगल के प्रथम पर्वत से शुरू होती है और लगभग आधी हथेली को चीरते हुए केतु के पास जाकर समाप्त हो जाती है। इसे हम कहते हैं जीवन रेखा। किसी किसी हाथ में जीवन रेखा के नीचे से आपको एक दूसरी लाइन देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है कि ये संपूर्ण हाथ में जीवन रेखा के बगल से जाए, किसी किसी में छोटी भी हो सकती है, लेकिन ये जीवन रेखा की सपोर्टिव लाइन होती है और इसे हम कहते हैं मंगल रेखा। एक और लाइन होती है जो कि जीवन रेखा के ऊपर से शुरू होती है और ये हथेली के दूसरी छोर में समाप्त होती है। इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा के ठीक ऊपर शनि और बृहस्पति के आसपास से शुरू होकर हथेली के दूसरी तरफ जाती हुई एक और रेखा होती है। इसे हम कहते हैं हृदय रेखा। फ्रेंड, ये हो गए हमारी हथेली के 3 मुख्य रेखाएं जो कि आपको सभी हाथों में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ और रेखाएं हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक रेखा आपको देखने को मिलेगी जो नीचे से शुरू होकर शनि के पर्वत पर जाकर समाप्त होती है। इसे हम कहते हैं शनि रेखा, या फिर ये फेमस है भाग्य रेखा के नाम से। कोई लाइन जो नीचे से शुरू होती है या कहीं से भी शुरू होकर सूर्य के पर्वत पर जाकर समाप्त होती है, ये होती है सूर्य रेखा, या फिर इसे यश रेखा कह सकते हैं। यह रेखा आपको बताता है कि आप भविष्य में कितना नाम कमा सकते हैं, या फिर आपकी बदनामी होगी, या आप कुछ बड़े आदमी बनेंगे, या फिर आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं। एक और लाइन आपको कुछ कुछ हाथों में देखने को मिलेगी जो बुध पर्वत से शुरू होती है और नीचे की ओर आती है। इसे हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। माफ कीजिएगा, बुध पर्वत के नीचे और हर्षल के मंगल 2 के ऊपर यहाँ पर उंगली में हमें एक छोटी सी रेखा देखने को मिलती है जो बाहर से अंदर की ओर आती है। ये होती है विवाह रेखा। और विवाह रेखा के ऊपर छोटी छोटी खड़ी रेखाएं आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही हल्की होती है, और यह होता है संतान रेखा। हथेली के अंत में आपको 2-3 इस तरह से रेखाएं मिलेंगी जो हथेली को बंद करती है, जहां हथेली समाप्त होती है, और इसे हम कहते हैं मणिबंध रेखाएं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे हथेली में कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत जिसे आप किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लाइंस जो आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव लाइंस हमारे हाथ में देखने को मिलती है
जिसके सहारे आप आगे भविष्यवाणी कर सकते हैं, अपना भविष्य जान सकते हैं। और इन रेखाओं को याद रखना बहुत ज़रूरी है। 70% हाथों में ये सारी रेखाएं मिल जाएंगी और ये तीनों रेखाएं आपको लगभग 100% जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपको लगभग 100% हाथों में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे हाथ का संपूर्ण परिचय। तो दोस्तों, यह है हमारे हाथों का संपूर्ण परिचय। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी आपको हस्तरेखा सीखने में, क्योंकि ये सारे लाइंस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट ही नहीं, यही सारे लाइंस को लेके पूरी जिंदगी आपकी यही सारे लाइंस में लिखी होती है। तो ऑब्वियसली आप इस लाइंस को जानिए, इस पर्वत को जानिए, इन पर्वतों के नाम को याद रखिए, इन लाइंस के नाम को याद रखिए। और आगे मैं सारे वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन से लाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या कहती है कौन सी लाइन, क्या कहते हैं सारे पर्वत। तो फ्रेंड, तब तक के लिए आप इन लाइंस को याद रखिए। मैं दूसरा वीडियो फिर से लेकर आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंस लेके आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंस लाइन के बारे में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।